दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से कई तरीके के नए हथियारों को खरीदने को लेकर लगातार तैयारी किया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर हथियार स्वदेशी हथियार है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रेजेंटली 3 नए प्रोजेक्टों को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने अपने प्रस्तावों को रखा जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि नवंबर महीने तक शायद इन 3 प्रस्तावों को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल भी दे दिया जाए। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो 3 प्रोजेक्ट है ये असल में स्वदेशी प्रोजेक्ट है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो नेक्स्ट महीने के मीटिंग है उसमें इंडियन एयरफोर्स के इन 3 प्रोजेक्टों के ऊपर महत्व दिया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स फिलहाल इस प्रयास में है कि किस तरीके से नेक्स्ट महीने के इस मीटिंग में इन प्रोजेक्टों को क्लियर किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 3 प्रोजेक्ट है। इनमें से सबसे पहला है 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट, मतलब जो एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है उसे लेके नेक्स्ट महीने ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा। जबकि दूसरा प्रोजेक्ट है 66 हेलीकॉप्टरों का। और दोस्तों जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो असल में 84 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने को लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को ताकतवर करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा था और करीबन पहले फेज के अंतर्गत 84 एयरक्राफ्टों को मजबूत करने को लेके अनुमति मिल चुका है, लेकिन अभी भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के आखिरी जो मोहर है वो लगना बाकी है। और दोस्तों ये आखिरी मोहर अगर नवंबर महीने में लग जाता है तो आशा किया जा रहा है कि साल 2028 से एक एक करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि साल 2028 तक इंडिया बैठा नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 प्रोटोटाइपों के ऊपर अलग अलग इक्विपमेंटों को लगा के सुपर सुखोई प्रोजेक्टों के टेस्टिंग का काम को अंजाम देगा। और दोस्तों ये टेस्टिंग समाप्त होने के बाद ही प्रॉपर्ली इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करना शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब करीब $7.5 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा। हालांकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट का केवल मात्र पहला फेज है जहां पे 84 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, जबकि दूसरे पेज में बाकी के एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो 260 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों को कम से कम साल 2045 तक आराम से इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद ये जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो 84 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाना है, इसे एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। जबकि दोस्तों इसके बाद जो 2 और प्रोजेक्ट है उनमें से 97 तेजस एयरक्राफ्टों का खरीदने का बाद भी शामिल है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो गिर के करीब करीब 32 स्क्वाड्रन तक आ चुका है। और इंडियन एयरफोर्स के जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो करीबन 42 स्क्वाड्रन का है। और ऊपर से आने वाले समय में भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से कई सारे एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड किया जाना है। ऐसे में दोस्तों ये जो गिरते हुए स्ट्रेंथ है इसे रोकना केवल मात्र इन स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पॉसिबल था। और इन्हीं कारणों के वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक इरादा बनाया गया। अब दोस्तों इस इरादे के ऊपर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से मोहर तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इसे लेके अप्रूवल मिलना बाकी है। और दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में, मतलब नेक्स्ट महीने, इस इरादे के ऊपर भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाएगा। और दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के इस अप्रूवल का इंतजार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि ये जो काम है ये नवंबर महीने तक ही समाप्त हो जाए। और इन्हीं कारणों के वजह से ये 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डील का बाद भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के नेक्स्ट मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रखा जाएगा। अब दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अलावा जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो असल में 66 हेलीकॉप्टर को लेके है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 66 हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये 66 हेलीकॉप्टर असल में अटैक हेलीकॉप्टर है, मतलब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि ऑलरेडी ऐसे 15 हेलीकॉप्टरों को निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है और 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक और ऐसे 156 हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जिनमें से 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा और बाकी के 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का होगा। और दोस्तों इसे भी नेक्स्ट महीने, मतलब नवंबर महीने के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मीटिंग के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रखा जाएगा। और आशा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के ये 66 हेलीकॉप्टर का डिमांड भी इसी महीने पूरा किया जाए। अब दोस्तों ये तीनों प्रोजेक्टों को लेके नेक्स्ट महीने का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन तीनों प्रोजेक्टों में जो सबसे बड़ा कॉमन बात है वो है ये तीनों का ही इंडिजीनियस होना। अब दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट इंडिजीनियस है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इंडिजीनियस है, ये सारे दुनिया को पता है। पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेके मैं कैसे इंडिजीनियस कह रहा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है।
है। साल 2000 से इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना शुरू किया गया और 272 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया, जिनमें से 260 से अधिक ऐसे एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। अब इन एयरक्राफ्टों को करीबन 6000 आवर फ्लाई के लिए बनाया गया है, लेकिन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अपने पूरा सर्विस लाइफ में कम से कम 3 बार ओवरहॉल करने का जरूरत है, जिनमें से 1500 आवर फ्लाई के बाद इन एयरक्राफ्टों को ओवरहॉल करना पड़ता है। और हर बार एयरक्राफ्टों के ओवरऑल के लिए भारत को रशिया के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट है। पर दोस्तों इस बार ओवरऑल के साथ साथ एयरक्राफ्टों को एनहांस भी किया जाएगा, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्टों के दर्जे से आगे बढ़ के -5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के दर्जे पे आ जाए। अब दोस्तों ऐसे कंडीशन में जब रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है, तब से रशिया के इन एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई को लेकर मुश्किलें आ रहा है। और दोस्तों इस कारण की वजह से जहां पे एक तरफ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है ये लटका हुआ था, तो वहीं पे दोस्तों अब इन प्रोजेक्टों में दम तब भरा गया जब स्वदेशी तरीके से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के प्रोसेस को शुरू किया गया। बेसिकली दोस्तों अब रशियन ओरिजिन इक्विपमेंटों के जगह में इंडिजीनियस इक्विपमेंटों से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जाएगा, या फिर कहे तो मॉडर्नाइज किया जाएगा। और इन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को एक इंडिजीनियस प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों संपूर्ण रूप से इनमें सभी पार्ट्स इंडिजीनियस नहीं होगा, बल्कि कुछ सामान्य पार्ट्स रशिया से अभी भी इंपोर्ट किया जाएगा। पर दोस्तों ये जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए एक्सपोर्ट का भी दरवाजा खोलेगा, क्योंकि रशिया के स्पेयर पार्ट सप्लाई और रशिया के जो आफ्टर सेल सर्विस है ये काफी मुश्किलों में है, जिन कारणों की वजह से कई सारे देश जो कि सुखोई एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है वो अपने एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा है और अपग्रेड भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में भारत की तरफ से एक नए रास्ते को अपनाया गया, जो कि इन देशों को भी भारत की तरफ आकर्षित करेगा। अब दोस्तों इसके अलावा जो बाकी 2 प्रोजेक्ट है वो भी भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब 220 तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट होगा, जो संपूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के इंडक्शन के साथ इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से जो पुराने एयरक्राफ्टों को कुछ साल पहले तक रिटायर्ड किया गया था, उन एयरक्राफ्टों के जगह को एक तरफ जहां पे भरा जा सकेगा, तो वहीं पे कुछ नए एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के जगह को भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा भरा जाएगा। और ऊपर से स्वदेशी होने के कारण इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों को प्रोक्योर करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज्यादा मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो इंडिया का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि कुछ ही साल पहले बन के तैयार हुआ है। और दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो एयरफोर्स के बेड़े में कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों का संख्या काफी कम है, और इंडियन आर्मी में भी ये जो हेलीकॉप्टर है ये संख्यात्मक रूप में काफी कम है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल 2 अटैक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल होता है, जिनमें एक है Mi-35 जो कि 15 की संख्या में है, और दूसरा है अपाचे जो कि 22 की संख्या में है। और फिलहाल 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जुड़ने के साथ इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 47 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिनमें और 66 हेलीकॉप्टरों को अगर बढ़ाया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ में मजबूती आएगा। जबकि अगर इंडियन आर्मी को देखा जाए तो आर्मी में अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में 75 रुद्र हेलीकॉप्टर तो है, जो कि एक ट्रू अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। और आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा गया है, लेकिन इन हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी अब तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आर्मी में 5 प्रचंड हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जा चुका है, लेकिन अगर 90 और प्रचंड हेलीकॉप्टर आता है तो इससे आर्मी में एविएशन कोर का जो अटैकिंग पावर है वो बढ़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि रुद्र हेलीकॉप्टरों को लेके भी एक मेगा प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 50 और इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 25 और ऐसे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के ये जो 3 मेगा प्रोजेक्ट है, क्या इसे लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नवंबर महीने में अप्रूवल दे दिया जाएगा, या फिर हर प्रोजेक्ट के जैसे इस प्रोजेक्ट को भी कुछ महीना या कुछ साल तक और इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।